जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है, लंबा इंटरव्यू दिया है 3 घंटे का, जिसे उसने अपनी किताब नेहरू द कन्वर्सेशन विद नेहरू ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा। अब नेहरू बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है, वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं? बट वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। अब वो कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, जब टर्की में हो सकता है जो मुस्लिम देश है, वहां कॉमन सिविल कोड हो गया, तो यहां क्यों नहीं? कहते वो मुस्लिम देश है इसलिए कर सकता है। हम तो ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक भावना में जरा भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से नेहरू जी के भक्तों को कम से कम अपने ही नेहरू जी के वक्तव्य ध्यान में, वही मानसिकता जो 56 में थी वो 2023 में है कि दे कैन नॉट डेयर। और उस डेयर ने क्या किया है, मैं एक वाक्य और पूरा कर दूं, उस डेयर ने जानते हैं नुकसान मुसलमानों का किया है। कैसे? ये देश जब आजाद हुआ तो आप जितनी माइनॉरिटीज हैं, ना क्रिश्चियन रियासत थी कोई, ना पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासत नहीं थी, ना बौद्ध रियासत थी, और सारी माइनॉरिटीज आज क्या प्रॉस्परस है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी कौन है? पारसी, 0.1%। सबसे प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले कौन है? माइनॉरिटी है, जैन 1%। सबसे इंटरप्रेन्योर कौन है? सिख 1.8%। सब कहां से कहां पहुंच गए। और ये अपनी अलग व्यवस्था बनाने के चक्कर में मुस्लिम समाज, जिसकी रियासतों की लाइन थी, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, वो सब आके आज कहते हैं कि जनाब हम तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए, हम इतने पीछे रह गए। अब अंत यहां पे एक लाइन और कर दूं, ये जानते हैं क्यों हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उल्लेख किया था कि राजीव गांधी जी जब शाबानो केस लाए तो उन्होंने इस विषय को जब उठाया तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तो आरिफ साहब ने कहा यह मुसलमानों को उस समस्या से निकालने की बात है। तो कोट अनकोट एक आरिफ साहब का रेफरेंस है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सारी समस्या की जड़ ये है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, दिक्कत क्या है?